हेलो और इस वीडियो में खुश आमदीद के चांद ज़मीन की लहरों को कैसे मुतासिर करता है। चांद और जवार के दरमियान ताल्लुक दिलचस्प है और ये सदियों से साइंसी तहकीकात का मौजू रहा है। इस वीडियो में हम इस बात की बुनियादी बातें दरियाफ्त करेंगे कि किस तरह चांद की कशिश शक्ल की वजह से ज़मीन पर लहरें आती हैं। क्या आप गौता लगाने के लिए तैयार हैं? जवार की बुनियादी बातें। इससे पहले कि हम इस बात का जायजा लें कि चांद जवार को कैसे मुतासिर करता है, आइए जवार की बुनियादी बातों का जायजा लें। जवार समंदर की सतह का उरूज और ज़वाल है जो ज़मीन के आबी ज़खायर पर चांद और सूरज की कशिश शक्ल की वजह से होता है। हर रोज़ 2 ऊंची जवार और 2 नीची लहरें आती हैं। हर जवार का दौरानिया तकरीबन 6 घंटे तक रहता है। चांद की कशिश शक्ल की खींच। चांद की कशिश शक्ल ज़मीन की लहरों में एक अहम किरदार अदा करती है। ज़मीन और चांद के दरमियान कशिश शक्ल की वजह से समंदर ज़मीन के इस तरफ निकलते हैं जो चांद का सामना करती है। ये एक ऊंची लहर पैदा करता है। चांद की दूरी का असर। ज़मीन से चांद की दूरी भी जवार को मुतासिर करती है। जब चांद ज़मीन के करीब होता है तो उसकी कशिश शक्ल ज़्यादा मजबूत होती है, जिसकी वजह से ऊंची लहरें आती हैं। जब चांद ज़मीन से ज़्यादा दूर होता है तो उसकी कशिश शक्ल कमज़ोर होती है, जिसके नतीजे में निचली लहरें आती हैं। बहार के जवार। मौसम बहार की लहरें इस वक्त होती हैं जब सूरज, चांद और ज़मीन सीध में होते हैं, जिसके नतीजे में एक मजबूत कशिश शक्ल होती है। मौसम बहार की लहरों के दौरान ऊंची लहरें ज़्यादा होती हैं और कम जवार मामूल से कम होते हैं। बहार की लहर महीने में 2 बार होती है, पूरे चांद और नए चांद के दौरान। नेप्टाड्स। नेप्टाज इस वक्त होती हैं जब सूरज, चांद और ज़मीन एक दूसरे के सही ज़ावियों पर होते हैं, जिसके नतीजे में कशिश शक्ल कमज़ोर होती है। नेप्टाड्स के दौरान ऊंची लहरें कम होती हैं और नेप्टाड्स मामूल से ज़्यादा होती हैं। पहली और तीसरी से माही के चांदों के दौरान महीने में 2 बार नेप्टाज आती है। दीगर अवामिल जो जवार को मुतासिर करते हैं। चांद की कशिश शक्ल के पुल के अलावा दीगर अवामिल जवार को मुतासिर करते हैं, जैसे साहिल की शक्ल, समंदर की गहराई और ज़मीन की गर्दिश। ये अवामिल जवार के वक्त और ऊंचाई में फ़र्क पैदा कर सकते हैं। जवारों पर सूरज का असर। सूरज की कशिश शक्ल भी जवार को मुतासिर करती है, हालांकि ये चांद की कशिश शक्ल से कमज़ोर है। जब सूरज और चांद सीध में होते हैं तो सूरज की कशिश शक्ल की क़ुव्वत चांद की कशिश शक्ल को तक़वियत देती है, जिसके नतीजे में ऊंची लहरें आती हैं। ये मौसम बहार की लहरों के दौरान होता है। ज़मीन पर चांद के दीगर असरात। जवार के अलावा चांद ज़मीन पर मौजूद दीगर मुज़ाहिर को भी मुतासिर करता है, जैसे दिन की लंबाई, ज़मीन के महवर का झुकाव और सूरज के गिर्द ज़मीन के मदार का इस्तेहकाम। चांद की कशिश शक्ल भी ज़मीन के माहौल को मुतासिर करती है, जिसकी वजह से समंदरी धारे और मौसम के नमूने मुतासिर होते हैं। नतीजा। आखिर में चांद की कशिश शक्ल ज़मीन की लहरों में एक अहम किरदार अदा करती है। चांद की पोजीशन और ज़मीन से फासला जवार की ऊंचाई और वक्त का तयन करता है, जिसके नतीजे में हम मुख्तलिफ किस्म के जवारों का तजुर्बा करते हैं, जैसे बहार और नेप्टाज। दीगर अवामिल जैसे साहिल की शक्ल, समंदर की गहराई और ज़मीन की गर्दिश भी जवार को मुतासिर करती है। सूरज की कशिश शक्ल की कशिश भी जवार की तब्दीली में हिस्सा डालती है, जो बहार की लहरों के दौरान चांद की कशिश शक्ल को मजबूत करती है। चांद और जवार के दरमियान ताल्लुक को समझने से हमें अपने साहिली ख़तों और समंदरों पर लहरों के असरात की पेशीन गोई और उनका इंतज़ाम करने में मदद मिलती है। ये आसमानी अजसाम और हमारे सैयारे के दरमियान दिलचस्प तामुल को भी नुमाया करता है। ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया कि चांद ज़मीन की लहरों को कैसे मुतासिर करता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये मालूमाती और दिलचस्प लगा। अगर आपके कोई सवालात या तबसरे हैं तो बरा करम उन्हें नीचे तबसरा सेक्शन में छोड़ें।
مزید معلوماتی مواد کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھول